कर्नाटका हाई कोर्ट ने हिजाब को लेकर फैसला सुना दिया है। कर्नाटका हाई कोर्ट ने कहा है कि हिजाब इस्लाम में नेसेसरी नहीं है, यानी इस्लाम में हिजाब पहनना अनिवार्य नहीं है। इसलिए तमाम जो स्टूडेंट्स हैं कॉलेज की, उन सभी को हिजाब नहीं बल्कि उनकी यूनिफॉर्म में आना होगा, तभी वो पढ़ाई कर सकती हैं। इस पूरे मामले पर जिस तरह से आपको मालूम है कि शुरुआत में ही उडुपी कॉलेज से जब ये मामला शुरू हुआ तो वहीं से प्रदर्शन की शक्ल इस मामले ने इख्तियार कर ली थी। उसके बाद कर्नाटका हाई कोर्ट ने इस पूरे मामले पर शुरुआती सुनवाई में ही कहा था कि जब तक इस पूरे मामले में अगली सुनवाई नहीं होती है तब तक के लिए कोई भी धार्मिक लिबास पहनकर स्कूल या कॉलेजेस में नहीं आएगा। ये हंगामा लगातार बढ़ता गया। कर्नाटक के बाद देश के अन्य राज्यों में भी हिजाब विवाद फैलता चला गया और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का भी दरवाज़ा इस पूरे मामले पर खटखटाया गया। सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले पर कहा था कि पहले देख लेते हैं कि कर्नाटका हाई कोर्ट इसमें क्या फैसला सुनाता है। देखना यह होगा कि सुप्रीम कोर्ट में जो पहली याचिका डाली गई थी इस पूरे मामले को लेकर, अब उस याचिका पर कब सुनवाई होगी, क्योंकि जो लोग हिजाब विवाद में हिजाब की समर्थन में उतरे थे वो लगातार पिटीशन डाल रहे थे और उसके अलावा हिजाब के विरोध में जो लोग थे वो भी पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में दायर कर रहे थे। अब कर्नाटका हाई कोर्ट का फैसला इस पूरे मामले पर आ गया है। हिजाब को बैन कर दिया गया है। स्कूल कॉलेजेस में हिजाब पहनकर मुस्लिम लड़कियां नहीं आ सकती हैं। अब इस मामले पर जब सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया गया तो अब देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले में क्या कहेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट पहले ही कह चुका था कि हम कर्नाटका हाई कोर्ट का फैसला पहले देख लेते हैं कि किस तरह से कर्नाटका हाई कोर्ट इस पूरे मामले में फैसला देता है। फिर भी अगर हमारी ज़रूरत पड़ती है तब हम इस मामले को देखेंगे और इसमें संज्ञान लेंगे। इस पूरे मुद्दे पर प्लानिंग कमीशन की फॉर्मर मेंबर सैयदा हमीद ने INN चैनल से बातचीत करते हुए क्या कहा है, सबसे पहले आप वो सुनिए। ये एक फ़ैसला उन्होंने किया है, मज़हब इस्लाम को उन्होंने इंटरप्रेट किया है, अपने तौर से किया है। और इस्लाम में ये भी एक बहुत बड़ा एक इस्लाम में जो एक राइट्स का बहुत बड़ा एक प्रिंसिपल है, वो है ला इकराह फिद्दीन, देयर इज़ नो कंपल्शन इन रिलीजन। तो मज़हब में कंपल्शन नहीं है, आप उसको जैसा अल्लाह ताला अगर आपकी शरक से ज़्यादा नज़दीक है तो उसको जैसे आप चाहें इंटरप्रेट करें। अब इस केस में एक स्टेट ने इसको इंटरप्रेट किया है, एक हाई कोर्ट में ये फ़ैसला आया है, उन्होंने अपनी इंटरप्रिटेशन के हिसाब से, जिसमें एक मुसलमान ख़ातून भी हैं, उसमें एक जज मुसलमान ख़ातून भी हैं, उन्होंने ये फ़ैसला लिया है। अब इसको हम एक बहुत बड़ा इशू बना सकते हैं और इस पे हम मुज़ाहरे कर सकते हैं और मुल्क में एक बड़ी तहरीक चला सकते हैं, या हम जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इश्यूज़ हैं, यानी कि तालीम, यानी कि भुखमरी, यानी कि गरीबी, यानी कि सेहत, यानी कि जहालत, उस पे हम कंसंट्रेट कर सकते हैं। तो इस पे इट्स एन इंडिविजुअल थिंग, वी हैव टू गिव इट अ इंडिविजुअल थॉट। है कि इस्लाम में जो लफ्ज़ यूज़ किया गया है कि अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें मर्द और औरत दोनों, और मॉडेस्टी, जिसका एक लफ्ज़ी मतलब मॉडेस्टी भी है, तो मॉडेस्टी इन ड्रेस वो इस्लाम में मर्द और औरत दोनों के लिए उसका हुक्म है। और जहाँ तक हिजाब का सवाल है, उसकी बिल्कुल एक और ही कॉन्टेक्स्ट है, एक और ही सूरे में है, जिसका मतलब प्राइवेसी से है। अब अगर मैं आपको सूरे का मतलब समझाने लगूँगी तो आपके 10-15 मिनट इसी में निकल जाएंगे। तो एज सच उसमें मॉडेस्टी है। अब मॉडेस्टी को अगर मैं समझूं कि मॉडेस्टी का मतलब ये है कि मैं अपना सर ढकूं, या मैं नकाब पहनूं, या मैं बुर्का पहनूं, तो ये मेरा अपना ज़ाती फ़ैसला है कि मैं उसको कैसे इंटरप्रेट करती हूँ। तो कर्नाटका हाई कोर्ट ने इस पूरे मामले पर फैसला दे दिया है। कर्नाटका हाई कोर्ट का कहना है कि हिजाब पहनकर स्कूल कॉलेजेस में लड़कियां नहीं आ सकती हैं, और ये कर्नाटका हाई कोर्ट की फुल बेंच का फैसला है जिसका इंतज़ार सभी लोगों को बहुत बेसब्री से था। वो कर्नाटका हाई कोर्ट ने फैसला आज सुना दिया है। अब देखना ये है कि सुप्रीम कोर्ट इसमें क्या संज्ञान लेगा और जो याचिका सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले को लेकर दायर की गई हैं उन पर किस तरह से और कब सुनवाई होती है। दिल्ली से INN चैनल के लिए साहिल नकवी।